कि आप आओ, आपने कहीं सुना नहीं होगा ऐसी चीज़ आपको मिल जाएगी। तो ये क्या, तुम तो देवताओं से ही बढ़कर है। जो देवियों के पास नहीं वो तुम्हारे पास है। लेकिन बात यह है कि तुमको गलती का पुतला बना दिया। भाइयों को कहा है कि तुम अपनी पत्नी को लक्ष्मी समझना, तुमको कहा पति को परमेश्वर समझना, और भाइयों को कहा तुम अपनी पत्नी को लक्ष्मी समझना। उसने, किसी दूसरे ने नहीं, ईश्वर ने उसको ये खेल करना था। आज जो दुनिया में चल रहा है, तो लक्ष्मी नाम को ख़त्म कर दिया। कारभारणी नाम आया, उसे भी ख़त्म कर दिया। कम से कम घर का कारोबार देखने का ज्ञान होता था। अब नया सुशिक्षित नाम आया है। सुशिक्षित क्या नाम है बताता हूँ। मिसेस अंग्रेजी शब्द है। मिस यानी मिस्टेक और यस यानी हाँ। तुमको गलती का पुतला बना दिया तो तुम लाख चिल्लाओ, वो कहाँ सुनेगा। लक्ष्मी थी तो ठीक था, अब गलती का पुतला हो गई तो बहनों, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुमसे, तुम्हारे चरणों में मत्था रगड़ता हूँ। आप अपने पति की सेवा तन मन लगा करके करना, उनके आदेश का पालन करना। एकाध समय हो सकता कि पति तुमको संसार में घाटा हो जाए ऐसा आदेश करेंगे, तुम परवाह मत करना। तुम तुम्हारे आदेश का पालन करो और भूल कर भी उनसे झगड़ा मत करो। यह सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती, यह कुछ नहीं। इससे आगे तुम्हारी शक्ति हो जाएगी। तुम अपने घर की क्या, अपने गांव की, अपने तहसील की, अपने ज़िले की, अपने राष्ट्र की रक्षा कर सकती हो। इसका उदाहरण सुन लो, क्योंकि अब भी समय बहुत ख़राब है। सभी बताने में मुझे काफ़ी समय लग जाएगा। एक बात बताता हूँ। ब्रह्मा की दो पुत्री थी, शांडिल्य और वसुमती। वसुमती ने शादी कर ली। शांडिल्य कहने लगे मैं शादी नहीं करूँगी। कौन उनके कपड़े धोता है, खाना बनाता है, नहाने को पानी डालता है, मैं सीधा भगवान का भजन करूँगी। शांडिल्य सवेरे 4 बजे उठ करके नदी पर जाती थी। वहाँ से आकर के 9 बजे तक घंटी हिलाती थी। अचानक गांव के बाहर उन दोनों की कुटिया बनी थी अगल बगल में। शॉर्ट सर्किट हो गया, क्या हुआ कोई पता नहीं, लेकिन आग लग गई। शांडिल्य की कुटी जल गई, वसुमती की बच गई। शांडिल्य कहने लगी कि मैं दिन रात भजन कर रही हूँ, मेरी कुटी जल गई, और ये अपने बच्चों के लिए झूठ भी बोलती है, धोखा भी देती है, बेईमानी भी करती है, तो इसकी कुटी बच गई। तब से नारद जी आए। शांडिल्य नारद जी से कहने लगी, मुनिवर, हाथ पैर उनके पैर वगैरह पखारे, बैठने को आसन दिया और कहा मुनिवर मेरे सवाल का जवाब दो। बोले मैं 4 बजे उठ करके 9 बजे तक भगवान का भजन करती हूँ, रात को 10 बजे तक भगवान का भजन करती हूँ, मेरी कुटी जल गई, और ये मेरी बहन अपने बच्चों के लिए झूठ बोलती, धोखा देती, बेईमानी करती, इसकी कुटी बच गई। इसका क्या कारण है? बहनों ध्यान से सुनो, कारण क्या है तुम्हारे समझ में आ जाएगा। नारद ने कहा कि धरती के ऊपर नारी के लिए पति ही परमेश्वर होते हैं। तो तुमने इस कानून को त्याग किया और शादी नहीं की, तो तुम्हारी कुटी जल गई। तो शांडिल्य कहने लगी
कि हे मुनिवर, अब मैं क्या करूं? तो कहा, तुम सवेरे नदी पर जाती हो, वापस आते समय तुझे जो पुरुष मिलेगा उसको पति मान लेना। गए सवेरे 4 बजे नदी पर। गांव में एक महारोगी था, रोग से उबक गया था। लुंडकते 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 नदी में आत्मसमर्पण करने जा रहा था। शांडिला की नज़र पड़ गई। शांडिला कहने लगी, आज से तुम मेरे पति हो, आज से तुम मेरे पति हो। उसने कहा, अरे तुमने मेरे को देखा? बोले, अच्छी तरह देखा। उस महारोगी के कंधे पे उठाया, घर लेकर के आई, अच्छे कपड़े सिलवाए, लगी उसकी सेवा करने। कुछ दिन बीत गए। वो कहने लगा कि मैं शहर देखना चाहता हूँ। तो उनके कुटिया तो दरवाजे के बाहर थी। शांडिल्या ने उसको कंधे पर उठाया, शहर में गए, सारा नगर घूम करके एक चौराहे पे खड़ी हो गई जहाँ मार्केट लगती थी। खड़ी रही नुस्ती। वो ऊपर बैठा है, शांडिल्या वहाँ खड़ी है। उसकी नज़र सामने वाली माड़ी पर पड़ी। वहाँ उसने एक सुंदर नारी को देखा। शांडिल्या घर आई, उसको लेकर के उतारा, पानी देने लगी। कहने लगा, मैं पानी नहीं पीऊँगा। तो बोले, खाना खा लो। बोले, मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। बोले, महाराज मेरी क्या गलती हो गई जो तुम मुझ पर रूठ गए? बोले, तेरी गलती नहीं तो फिर क्या है? तो जब चौराहे पे खड़ी थी तो मैंने सामने के माड़ी पर एक नारी को देखा, तो उस पर मेरा मन जड़ गया। शांडिल्या कहने लगे कि बाप रे बाप, वो तो राजवेश्या का महल है। वहाँ पर एक तो पैसा या तो सुंदर शरीर की ज़रूरत है, और तुम्हारे पास में तो दोनों नहीं। तो बोले, मैं खाना नहीं खाऊंगा। वो पति सेवा में तत्पर थी। कहने लगी, महाराज तुम खाना खा लो, मैं कोई योजना बनाती हूँ। उसने खाना खा लिया। शांडिल्या हर रोज़ उस तवाइफ के दरबार में जाती थी। रात को 12 बजे के बाद सड़ा समर्जन करके रंगोली निकाल करके चले आती थी। कुछ दिन बीत गए। तवाइफ देखने लगी कि ये कौन करता है, अपने सहेलियों को बुलाया। अरे ये तुम क्यों करते हो? ये पतिव्रता नारी का धर्म है, ये अपना धर्म नहीं है। सभी ने कहा हम नहीं करते। तो तवाइफ जागते रही। शांडिल्या 12 बजे के बाद उस बाद आंगन में गई, सड़ा समर्जन किया, रंगोली निकालने लगी। तवाइफ ने जाकर के उसका हाथ पकड़ लिया। बहन तो ये क्यों करती है? तो उसने अपने पति की बात बता दी। पतिव्रता नारी का शब्द था। तवाइफ का हृदय बदल गया। उसने कहा, बहन मैं तो आखिर वेश्या हूँ, तुम्हारे पति को 12 बजे के बाद ले आना। शांडिल्या बड़ी खुश होकर के घर गई, उसके पति को बताया, वह भी खुश हुआ। रात के 12 बजे के बाद उसको कंधे पर उठाया और जाने लगी शहर में। तो उस गांव में दरवाजे में फांसी देने की रूढ़ी थी। तो एक व्यक्ति की दीवार गिर गई, उसमें दूसरा व्यक्ति दब गया, और कानून था खून के बदले फांसी। तो जिसकी दीवार गिरी उसको फांसी की सज़ा हुई, पर उसके गर्दन पतली थी, फांसी का फंदा लग नहीं रहा था। राजा ने कहा, मोटे आदमी को ले आओ। सिपाही गए। बाहर घूमते घूमते एक साधु खा पी कर तगड़ा हुआ था, उसको ले आए।
उसको दरवाजे में फांसी चढ़ा दिया। वो ऐसे लटक रहा था। इधर से शांडिल्य अपने पति को लेकर आ रही थी, तो ये कंधे पर जो था उसका पति, उसका धक्का उसको लग गया और साधु ने अपने प्राण ब्रह्मांडों में चढ़ा दिए थे। धक्का लग गया, वो तिलमिला उठा और उसने कहा कि मुझे जिसका धक्का लगा है वो सूरज निकलते ही मर जाएगा। शांडिल्य ने पलट कर देखा, बोले क्या कहा? मुझे जिसका धक्का लगा है वो सूरज निकलते ही मर जाएगा। उसने अपने पति को उतार दिया और वहाँ खड़ी हो गई और धरती को कहने लगी कि हे धरती माँ, मैं पतिव्रता धर्म की पालना कर रही हूँ, तुम अपनी गति को रोक देना। तुम गति को रोक देगी, सूरज नहीं निकलेगा और मेरा पति नहीं मरेगा। चारों तरफ अंधकार हो गया। देवता उतर करके नीचे आए। शांडिल्य से कहने लगे, बहन तुम तुम्हारे पति को 1.25 पहर मरने दो, हम इसको सुंदर शरीर से धनवान बना करके खड़ा कर देंगे। शांडिल्य ने कहा, मुझे धनवान की सुंदर शरीर की ज़रूरत नहीं, मैं एक पल भी वैधव्य बर्दाश्त नहीं करूँगी। शांडिल्य वैधव्य बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, ऋषि अपना श्राप पीछे लेने को तैयार नहीं। देवता संकट में आ गए, क्या करें? तो जो वैधव्य था, बहनों ध्यान से सुनो, वो वैधव्य तुमको 5 दिन के लिए बांट दिया है। शांडिल्य का वैधव्य तुमको बांट दिया है, इसलिए तुमको भी आदेश हुआ है कि महावारी के समय में कोई भी बहन खाना बनाकर अपने परिवार को मत खिलाना। तरह तरह की बीमारी लग जाएगी। अभी जो यह बीमारी का कहर फैल रहा है, इसके कई कारण है, इसमें का एक कारण यह है। तो शांडिल्य का जो ये था पहरेज, वो तुमको बांट दिया और तुमको यह कहा कि तुम महावारी में खाना बना करके अपने परिवार को मत खिलाना। तो बहनों हाथ जोड़ता हूँ, महावारी के समय में कोई भी बहन खाना बना करके अपने परिवार को न खिलाए, क्योंकि उस समय घर्म छिद्रों से गंदा खून बाहर आता है और उसमें बीमारी के कीटाणु होते हैं। तरह तरह की बीमारी लग जाएगी। तुम्हारे दरोजे एमडी डॉक्टर को बिठा करके रखो, वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये बातें तुमको कोई बताने नहीं आएगा। कहाँ से बताया? ये किताबों में लिखा ही नहीं है। ये महात्मा जानते हैं, जिन्होंने हमको इशारा किया और कहा कि बच्चा गांव गांव शहर शहर जा कर के लोगों को बता दो कि ऐसे ऐसे समस्या होने वाली है और शरण आए तो माफ़ी दिला दो। कितना बड़ा आदेश दिया। तुमने जो कर्म किए हैं, कोई भी देवता तुमको माफ़ नहीं कर सकता है। चाहे मंदिर चले जाओ, मस्जिद चले जाओ, गिरजाघर चले जाओ, कहाँ भी चले जाओ, मंदिर के देवता तुम्हारे कर्मों को माफ़ नहीं करेगी। लेकिन गुरु महाराज ने हमको आदेश दिया कि तुम जा कर के गाँव शहर शहर जा कर के लोगों को बता दो। और आए शरण और वो सुन कर के शरण आ गए तो उनके कर्मों की माफ़ी करा दो। कर्मों की माफ़ी का डिपार्टमेंट सिर्फ महात्माओं के चरणों में होता है। तो भाइयों बहनों हाथ जोड़ता हूँ, आज आया हूँ तो मैं कुछ देना चाहता हूँ। आप अगर इस